असल में ईरान कर क्या रहा है? क्या वो इस युद्ध में वाकई विजेता बनकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के मुकाबले अपने ऊपर लगे प्रतिबंध हटवा पाएगा? क्या होगा पाकिस्तान में जब मिलेंगे ईरान और अमेरिका के प्रतिनिधि? उन सब की बातें आज के अपडेट में दी जाएंगी। इसके साथ साथ आज के सेशन में यह जानकारी भी है कि इजराइल ने पाकिस्तान पर भड़कते हुए यह कहा कि पहले ईरान वाले कहा करते थे डेथ टू इजराइल, यानी कि इजराइल मुर्दाबाद, लेकिन अब कुछ वैसी ही भाषा पाकिस्तानी बोल रहे हैं, संभल कर रहे हैं। यह क्या मसला है, आइए डिटेल में डिस्कस करते हैं कि पाकिस्तान ने उड़ता हुआ तीर अपने ऊपर निशाना कैसे लगवा लिया। प्यारे साथियों, कल हमने आपको एक सेशन में जानकारी दी थी कि सीज फायर खत्म हो गया है। ऐसा क्यों बोला गया था? क्योंकि एक दिन पहले ईरान की विजय का पताका लहरा गया था, क्योंकि ईरान ने युद्ध रोकने की शर्तों में 10 शर्तें अमेरिका को थमा दी थी, जिनकी प्राथमिकी यह थी कि ईरान पर लगे हुए सारे प्रतिबंध हटाए जाएंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का कंट्रोल ईरान को दिया जाएगा, यूरेनियम एनरिचमेंट ईरान कर पाएगा और लेबनान पर किसी प्रकार का हमला नहीं होगा। ये मेजर पॉइंट्स थे। ये सब बातें होने जा ही रही थी कि 10 घंटे के भीतर भीतर इजराइल ने लेबनान पर इतना बड़ा हमला किया कि वो वहां का राष्ट्रीय शोक बन गया। साल भर, मतलब एक दिन के लिए पूरी तरह राष्ट्रीय शोक के रूप में उसे मॉर्निंग रखी गई। अमेरिका ने इजराइल के इस कृत्य को सही ठहरा दिया। उन्होंने कहा कि लेबनान सीज फायर के पॉइंट्स में नहीं था। इस बात पर ईरान ने अपनी तरफ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को रोक दिया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रोककर कहा कि जब आप लेबनान पर सीज फायर मान नहीं रहे, एक दिन के अंदर अगर पलट जा रहे हो, तो फिर हम आपको लेकर आगे नहीं बढ़ सकते। ईरान के द्वारा साफ कहा गया कि जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में यह जानकारी दी थी कि लेबनान भी शर्तों में शामिल है, तो अमेरिका पीछे कैसे हट सकता है। मेरे प्यारे साथियों, एक बार के लिए हल्का सा मैप पर आप इसे समझ भी सकते हैं। जैसे ये इजराइल है, इजराइल के उत्तर में लेबनान है। असल में लेबनान अब आपके लिए ज्यादा बड़ा डिस्कशन का पार्ट बन गया है, क्योंकि अब तक मसला चल रहा था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और ईरान को लेकर के। अब थोड़ा सा लेबनान पर भी फोकस कर लेते हैं, जिसकी राजधानी बैरूत है। साथियों, लगभग यहां पर 60 लाख की आबादी रहती है, और इस 60 लाख की जो आबादी वाला देश है, यह कभी फ्रांसीसी कॉलोनी हुआ करता था। भारत की आजादी से 5 साल पहले ही यह आजाद हुआ। लेबनान के अंदर 3 मतावलंबी रहते हैं। असल में रहते तो मुस्लिम और क्रिश्चियंस हैं, लेकिन मुस्लिम भी सुन्नी शिया और शिया और सुन्नी में बटे हुए हैं। और यहां पर जो शिया सुन्नी गणित है, ऐसे समझिए कि 20 लाख सुन्नी, 20 लाख शिया और 20 लाख क्रिश्चियंस यहां रहते हैं। चूंकि फ्रांसीसियों का यहां पर शासन रहा है, तो थोड़ी फ्रांसीसी फैशन की यहां पर कल्चर पाई जाती है। ये जो इजराइल के उत्तर में बसा हुआ लेबनान है, जिसकी 60 लाख की आबादी है, तीनों की तीनों ग्रुप अपने आप को यहां पर पावर में रखना चाहते हैं। इसीलिए यहां का प्रधानमंत्री सुन्नी होता है, यहां का राष्ट्रपति क्रिश्चियन होता है, और यहां की जो संसद है उसका जो स्पीकर है वो शिया समुदाय से होता है। और इन तीनों के पास जब बराबर तरह से पावर बढ़ती है, तो स्पीकर को ऐसा लगता है, जो शियाओं के द्वारा लेड किया जाता है, कि उसके पास ताकत कम है, तो उन्हीं शियाओं के अंदर एक मिलिटेंसी ग्रुप बनकर आया, उसका नाम बना हिजबुल्ला। वो यहां की सबसे बड़ी सेना रखता है। मतलब सत्ता के अंदर 3 केंद्र हैं। प्रधानमंत्री सबसे पावरफुल जो सुन्नियों के पास है, सेकंड राष्ट्रपति का पद जो क्रिश्चियंस के पास है, और तीसरा स्पीकर का पद जो कि संसद के अंदर विधायी कानून लगाता है, वो शियाओं के पास है। लेकिन सेना पर कंट्रोल जो है वो तीनों मिलकर एक तरफ करते हैं, लेकिन उससे भी बड़ी सेना यहां पर हिजबुल्ला रखता है। हिजबुल्ला एक शिया मिलिटेंसी ग्रुप है इजराइल की नजर में, और ऐसे में ईरान उस हिजबुल्ला को सपोर्ट करता है, क्योंकि इस लेबनान में 1 लाख से अधिक फिलिस्तीनी शरणार्थी रहते हैं। अब वो फिलिस्तीनी शरणार्थी कहां रहते हैं? अब जैसे ये लेबनान है, लेबनान के अंदर अगर मैं दिशाओं के हिसाब से अगर आपके सामने बात रखूं, तो ये इसका उत्तर का हिस्सा, ये दक्षिण का हिस्सा, ये पूर्व का हिस्सा, ये पश्चिम का हिस्सा। तो इजराइल का उत्तर हुआ ये, इजराइल का दक्षिण हुआ ये। अब देखिए यहां पर ये जो रिवर बहती है ना, इसका नाम है जॉर्डन रिवर। जॉर्डन रिवर के पश्चिम की तरफ, ये पश्चिम, ये इधर पश्चिम की तरफ वाला ये वाला हिस्सा वेस्ट बैंक कहलाता है। नदी का जिस तरह किनारा होता है, ऐसे ही ये जॉर्डन नदी का किनारा, पश्चिम की तरफ वाला किनारा वेस्ट बैंक कहलाता है, जिसे फिलिस्तीन का हिस्सा माना जाता है। ये जो वेस्ट बैंक वाला हिस्सा है ना, इससे ऊपर की तरफ नॉर्थ इजराइल है। नॉर्थ इजराइल लेबनान का दक्षिण लेबनान के नजदीक वाला हिस्सा है। तो इसका दक्षिण और इसका उत्तर, ये दोनों एक साथ मर्ज करते हुए हिस्से हुए। जब फिलिस्तीन पर इजराइल हावी हो रहा था, तो बड़ी मात्रा में यहां से निकल करके फिलिस्तीनियों ने इस क्षेत्र में शरण ले ली। किस क्षेत्र में शरण ले ली थी?
इस क्षेत्र के अंदर। ये कौन सा क्षेत्र हुआ? लेबनान का दक्षिण क्षेत्र हुआ। लेबनान के दक्षिण क्षेत्र में जब शरण ली तो यहां पर एक नदी बहती है जिसका नाम है लैतानी नदी। उस लितानी नदी के दक्षिण वाले हिस्से में बड़ी मात्रा में फिलिस्तीनी जाकर रहने लगे और उन्होंने पीएलओ नाम का एक संगठन बना लिया। यहां पर वो जो फिलिस्तीनी है, आज वही फिलिस्तीनी ताकत है हिजबुल्लाह की। तो यहां पर जो हिजबुल्लाह शासन कर रहा है अपना सबसे बड़ा मिलिटेंसी ग्रुप बना करके, पावरफुल सबसे दुनिया का कहलाता है, वो हिजबुल्लाह असल में फिलिस्तीनियों की मदद लेता है और फिलिस्तीनियों की मदद लेकर के इजराइल पर हमले करता है। इजराइल एनी टाइम उसी को निशाना बनाने के लिए इस क्षेत्र में बमबारी करता रहता है। तो असल में पहले इजराइल ने फिलिस्तीनियों को निकालकर यहां भेजा, अब यहां पर भी उन्हें रहने नहीं देता तो उन्हें और ऊपर संभालता है। वो जाते जाते जब बैरूत में फंस जाते हैं तो उन्हें बैरूत में मारता है। यह फिलहाल की स्थिति है जो यहां पर बनी रही है। तो कुल मिलाकर लेबनान को लेकर के पूरी कहानी है। अब सवाल क्या है, तो क्या साहब ये लेबनान भी खाली करा लेगा? एक ऐसे ही ये पत्रकार हुए हैं थियोडोर हर्जिल, उनका मानना है कि इजराइल का असली टारगेट है ग्रेटर इजराइल बनाना। ग्रेटर इजराइल की वो महत्वाकांक्षा पहले भी दर्शा चुका है। पहले भी जब 1967 में युद्ध किया अरब देशों के साथ तो उसने एक्सपेंशन प्लान किया हुआ था कि भाई मैं नीचे तक जाऊंगा, ये पूरा की पूरा जो सिनाई पेनिनसुला है ये पूरा अपने पास रखूंगा, यहां से सऊदी का एक बड़ा हिस्सा ले लूंगा, कुवैत, इराक, सीरिया। देखिए ईरान, इजराइल ने इस समय जिस तरह से ईरान पर हमले किए ना, एक चीज उसने बहुत स्पष्ट रूप से बता दी कि मेरे पास इतनी ताकत है कि इस मुस्लिम वर्ल्ड में सबसे ताकतवर कंट्री ईरान, जो कि एक तरफ पूरे शिया हैं, सुन्नी हैं, और एक तरफ शियाओं का गढ़ मसीहा जो है वो ईरान, जिसने इतने साल तक केवल एक ही सपना देखा कि एक दिन मुझे इजराइल से लड़ना है, उस अकेले इत्तू से इजराइल ने, जिसकी आबादी 1 करोड़ से भी कम है, उसने ईरान के अंदर ईरान के जो प्रमुख प्रमुख लीडर्स हैं उन सबको निशाना बनाया, बड़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशंस को साफ किया, अपने सबसे बड़े दुश्मनों का खात्मा कर दिया। इजराइल अब जब चाहे उस समय अपने आप के मैप को एक्सपेंड करके दिखा सकता है कि यहां से लेकर यहां तक मैं ही हूं, और शायद दुनिया का कोई भी देश उसका प्रतिरोध ना कर पाए, क्योंकि जो सबसे उच्चतम प्रतिरोध शो करने वाला देश था ईरान, उसको तो उसने पहले ही टारगेट करके न्यूट्रलाइज कर दिया है। अब ईरान के पास चूंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का की बचा है, यानी कि उसे लगता है कि मैं वहां से निकलते जहाजों पर गोला फेंक दूंगा, एक वही पॉइंट है जिस दिन वो उसके हाथ से छिन गया उसके बाद इजराइल के एक्सपेंशन को मेडिटेरेनियन सी से लेकर पर्शियन गल्फ तक कोई नहीं रोक पाएगा। यह इजराइल की महत्वाकांक्षा है। इस महत्वाकांक्षा के प्रमाण कैसे मिलते हैं, ऐसे समझिए। इजराइल ने हाल ही के समय में लगभग 2/3 वेस्ट बैंक पर कब्जा कर लिया है, लगभग 1/3 गाजा पट्टी पर कब्जा कर लिया है, और जो ये लेबनान में आपको दिखा रहा था ना मैप पे, इस मैप पर भी लगभग 20% हिस्सा ऑलमोस्ट कंट्रोल में लेबनान का इजराइल ले चुका है। इजराइल का इन पूरे क्षेत्रों में कंट्रोल है और बढ़िया उसकी फोर्सेस जाकर के वहां पर रहती हैं और बढ़िया कंट्रोल करती हैं। अब यह समझिए कि कितना परसेंट हिस्सा, 15% दुनिया मानती है कि लेबनान का 15% हिस्सा इजराइल के कब्जे में है। यह स्वीडन के मैप में कुछ ऐसा दिखता, जर्मनी के मैप में कुछ ऐसा दिखता। मतलब इस भाग को ऐसे समझो कि हर देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है ना, आप मैप से समझ सकते हैं कि लेबनान का इतना हिस्सा कितना होता है। मतलब हर देश का एक सिग्निफिकेंट हिस्सा आप नाप सकते हैं, इतना हिस्सा लेबनान का इन दिनों इजराइल के कब्जे में ऑलरेडी बना हुआ है। और इजराइल इसे चाहता क्या है? इजराइल चाहता है कि जो ये लितानी नदी है ना, इसको मैं अपनी बॉर्डर बना लूं। मतलब ये लेबनान के अंदर साथियों एक रिवर बहती है लितानी नदी, इस लितानी नदी के उस पार केवल लेबनान रहे, इस पार का जितना भी हिस्सा है ये इजराइल के पास रहे। ये इजराइल का इन दिनों लेबनान से डिमांड है और इसी के लिए वो यहां से इन्हें धकेले चला जा रहा है, और वो इस पूरे क्षेत्र को बफर जोन कहता है। बफर जोन का मतलब यह हुआ कि लेबनान और इजराइल के बीच में एक ऐसा क्षेत्र होगा जिस क्षेत्र को इजराइल सुरक्षा केंद्र के रूप में मानेगा कि यहां पर से कोई भी हमला करने नहीं आएगा। आसान भाषा में समझिए कि चाइना और भारत के बीच में नेपाल को एक बफर स्टेट शब्द यूज किया जाता है कि चाइना वाले पहले नेपाल क्रॉस करेंगे फिर आएंगे। ऐसे ही बोले लेबनान अगर हम तक आएगा तो पहले इस क्षेत्र को पार करेगा तो आएगा। तो बोले हम इतना पीछे इन्हें धकेलना चाहते हैं। साथियों, अगर आप बहुत गहराई से चीजों को नोटिस करें तो यह पाएंगे कि यह पूरी दुनिया है ना, ये जंग जितनी भी देख रहे हो आप, चाहे भारत पाकिस्तान देख रहे हो तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को लेकर झगड़ रहे हैं, चाइना को देख रहे हो तो अरुणाचल प्रदेश, पीएसी, इन सब को लेकर के लड़ रहे हैं, अमेरिका को देख रहे हो तो ग्रीनलैंड को लेकर लड़ रहा है, इजराइल देख रहे हो तो अब लितानी नदी तक ले जाना चाहता है, गाजा को लेना चाहता है। यानी इस दुनिया में जो भी जंग चल रही है वो चल रही है जमीन की।